अच्छे बनो, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलो, क्योंकि अच्छे लोगों का सभी सम्मान करते हैं, उनकी कदर करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे टीचर, हमारे माता पिता हमें यही नैतिकता का पाठ सिखाते हैं। लेकिन नैतिकता का ये ज्ञान स्कूल और कॉलेज की किताबों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जीवन में कहीं काम नहीं आता, क्योंकि जीवन इस नैतिक ज्ञान की तरह सीधा नहीं होता। और अगर दुनिया इतनी सीधी ही होती तो किसी के दरवाजे पर ताले नहीं होते। ये दुनिया भांति भांति प्रकार के टेढ़े, स्वार्थी, चालाक, बेईमान और मतलबी लोगों से भरी हुई है। यहाँ आपको कई तरह के लोग मिलते हैं जिनके स्वभाव बिल्कुल अलग होते हैं। इस दुनिया में साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं और मुसीबत खड़ी करने वाले ज्यादा। और ऐसे लोगों को पहचानने और उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आपको नैतिकता की नहीं बल्कि सॉलिड नीति की जरूरत होती है। और जब बात जीवन में सॉलिड नीति की आती है तो सबसे अच्छा नाम आचार्य चाणक्य से भला और कौन हो सकता है। आचार्य चाणक्य की कड़वी नीति में जीवन को सफल बनाने का राज छुपा हुआ है, जिन्हें अक्सर लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय गंवाने के बाद समझते हैं और तब उन्हें इस बात का अफसोस होता है। तो आज हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा उनकी नीति में बताए गए 3 लर्निंग सूत्र के बारे में बताएंगे, जिसे यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो लोग भले ही उसके बाद भी आपको बुरा कहें, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में कई सालों बाद होने वाले अफसोस और दुख से स्वयं को बचा लेंगे। आपको कोई पछतावा नहीं होगा और आप जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लेंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में जय हिंद अभी लिख दे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली लर्निंग से। पहली लर्निंग में आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि आपको अपने जीवन में 2 शब्दों का सही तरह से इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। पहला हाँ और दूसरा ना। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि वो कभी भी ना नहीं बोल पाते। उनके पास हर किसी के लिए वक्त होता है, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, साथ वाले हो, बॉस हो या अन्य कोई और। उनके पास सभी के लिए समय होता है, लेकिन अपने लिए नहीं होता। और लोग उनकी इसी आदत का फायदा उठाकर अपना सारा काम उनसे करवा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और वो अच्छे लोग वहीं अच्छाई का ठेका लिए खड़े रहते हैं, इस गलतफहमी के साथ कि यदि वो अच्छे रहेंगे, सबकी मदद करेंगे, तो जरूरत पड़ने पर दूसरे भी उनके लिए खड़े रहेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जब अच्छे लोगों को दूसरों के साथ की जरूरत होती है तो कोई उनका साथ नहीं देता। तब उसे उसके जीवन की ये सीख बहुत महंगी पड़ती है और तब वो ये सोचता है कि काश उसने अपना कीमती समय दूसरे स्वार्थी लोगों के लिए बर्बाद नहीं किया होता, तो उसका जीवन कुछ और हो सकता था। क्योंकि अच्छे लोगों को उसकी अच्छाई के लिए केवल 2 चीज मिलती है, वो है अफसोस और पछतावा। इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वो स्वयं की तरफ ध्यान से अपना काम करें, अपने लिए समय निकालें, अपनी भलाई देखें, दूसरे के मतलब पूरे होने के लिए हाँ नहीं बल्कि ना बोलना सीखें। और दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी में अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अपना कीमती समय स्वयं के लिए इस्तेमाल करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। वरना लोग केवल आपको उल्लू बनाते रहेंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब वो आपके पास से ही हट जाएंगे। और ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए कि जब तक आप किसी के काम आते हैं तब तक ही लोग आपको इज्जत देंगे। लेकिन यदि आपने जहां किसी के कार्य के लिए इनकार किया तो आपके पिछले किए गए सभी कार्य पर पानी फिर जाता है और सामने वाले को आपके किए काम याद ही नहीं रहते, लेकिन आपका इनकार हमेशा याद रहता है। इसलिए दूसरे के लिए बेहतर और अच्छा बनने से यही सही होगा कि आप उनसे दूर रहें और स्वयं पर ध्यान दें। अपनी जरूरतों, अपने सपनों को प्राथमिकता दो। जो लाइफ आप खुद को देना चाहते हैं उसके लिए स्वयं को समय दो, परिश्रम करो और दूसरे की भलाई तब करो जब स्वयं का नुकसान ना हो। तो आचार्य चाणक्य की ये सीख स्वयं के भीतर अच्छे से आज ही बिठा लो। अब जानते हैं आचार्य चाणक्य जी की अगली सीख। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल में खड़े सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और वहीं दूसरी तरफ बबूल जैसे कांटेदार पेड़ के पास जाने से भी लोग डरते हैं। इसी तरह इस दुनिया में जो इंसान सबसे ज्यादा सीधा होता है उसे सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधा और सरल होना अधिक नुकसानदायक होता है, क्योंकि सीधे लोगों के लिए अपनी बातों को मनवाना आसान नहीं होता, बल्कि वही दूसरों की बातों में आकर उनकी
बात मान जाते हैं। हर कोई उसे अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं, अपने अनुसार हाँकना चाहते हैं। जबकि जो लोग थोड़े टेढ़े होते हैं, बुरे होते हैं, उन्हें कोई ज्यादा तंग नहीं करता, कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता और आमतौर पर उनकी बातों को मान जाता है। ये दुनिया सीधेपन और अच्छाई को कमजोरी समझती है। उन लोगों की अच्छाई का फायदा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हमेशा उन्हें स्वयं के आगे दबा कर रखें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमेशा अच्छे और गुड़ की तरह मीठे लोगों को ये दुनिया हमेशा परेशान करती है, उन्हें गुड़ की तरह निगल जाती है। आचार्य चाणक्य हमेशा ये भी कहते हैं कि यदि सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता है कि सांप जहरीला नहीं है तो लोग उससे डरना छोड़ देते हैं। यहां तक कि बच्चे तक उसे परेशान करने लगते हैं, उसे मार दिया जाता है। इसलिए यदि आप सीधे और सरल भी हैं तो भी इस दुनिया के सामने उसे ना दिखाएं, अधिक शराफत आप पर ही भारी पड़ सकती है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि यदि आप ईमानदार भी हैं तो अपनी ईमानदारी को बचाए रखने के लिए बेईमानी के सभी पैतरे आपको पता होने चाहिए। दिखने में सीधी और जलेबी की तरह गोल गोल इस दुनिया में आपको यदि सफलता पानी है तो आपको दूसरे से दबकर जीना छोड़ना ही होगा, क्योंकि यदि आप इस दुनिया में सीधे साधे बनकर दबते रहेंगे तो ये दुनिया आपका फायदा उठाती रहेगी। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ये जिंदगी इतनी भी लंबी नहीं है कि आप गलतियां करके सीखें, पछताएं और फिर आगे का रास्ता खोलें। इसलिए दूसरे के अनुभव से सीखें और दूसरे के अनुभव से सीखने का एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको समय मिले आप आचार्य चाणक्य और विवेकानंद जी जैसे महान लोगों के बारे में पढ़ और सुन सकते हैं। अब आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी सीख, हर एक मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ये सुनने में कड़वा जरूर है, लेकिन ये सच ही है कि बिना स्वार्थ के ना तो कोई दोस्ती बनती है ना ही टिकती है। हर दोस्त एक मतलब से जुड़ता है, जब वो स्वार्थ पूरा हो जाता है तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। आप एक बार सोचें कि आज से कुछ साल पहले कभी ना कभी आपको ऐसे दोस्त जरूर मिले होंगे जिनके साथ आपकी दूरी अब बन गई होगी, क्योंकि आप दोनों का कोई एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट नहीं बचा होगा। आपके स्कूल कॉलेज में जरूर ऐसे दोस्त बने होंगे जो आपसे हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते होंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये कहते होंगे वो हमेशा आपका साथ देंगे। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए कि सभी अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ गए हैं। आपने भी अपने मतलब के लिए कोई नया दोस्त बना लिया होगा, क्योंकि यही जिंदगी है। कभी भी दोस्ती को ऐसा मत समझिए कि वो हमेशा सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। इसलिए दोस्ती पर उतना ही भरोसा करें जितनी जरूरत है और उतना ही रिश्ता रखें, ताकि कल को अगर वो आपको छोड़कर भी चला जाए तो आपको ज्यादा दुख ना हो, आप स्वयं को संभाल सके। अब वो चाहे दोस्ती हो या प्यार, सब में एक सीमा तक ही विश्वास रखना चाहिए, उतनी ही गहराई तक जाना चाहिए जहां से वापस आने में आपको तकलीफ ना हो। आप लोगों को परखना सीखें, उन्हें समझें, हमेशा हर किसी के लिए खड़े ना रहें, हमेशा अच्छे ना बने रहें, ना बोलना सीखें, स्वयं के लिए थोड़ा स्वार्थी बने, अपने भविष्य को बनाने का सोचें, अपना कीमती समय स्वयं को दें। आशा करते हैं ये सीख आप जरूर सीखे होंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।